नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, ये इस वक्त बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि जब नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया है, राज्यसभा के लिए चुन भी लिए गए हैं, तो इस बात की गुंजाइश पूरी तरह से नजर आती है, तकरीबन पूरी तरह से नजर आती है, तस्वीर तकरीबन साफ नजर आती है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे और आने वाले दिनों में वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे। लेकिन अगर मगर का सवाल इसलिए है, परिस्थितियों के बदल जाने की गुंजाइश इसलिए नजर आती है क्योंकि जेडीयू में बड़े विस्फोट की संभावना है। जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता कुछ कैमरे के सामने, कुछ कैमरे के पीछे, विधायक, कार्यकर्ता इस फैसले से बेहद नाराज हैं और यह अंदेशा भी है कि अगर नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, तो जेडीयू तितर बितर हो जाएगी, जेडीयू में बड़ी टूट हो जाएगी या जेडीयू बड़ी टूट की तरफ बढ़ने लगेगी, पार्टी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। क्या इस संभावित खतरे को भांपते हुए नीतीश कुमार अपना फैसला बदल सकते हैं? इसकी चर्चा इसलिए भी है कि नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा पर हैं और जो भावुक ट्वीट उन्होंने किया था राज्यसभा के नामांकन करने से पहले कि वो खुद ही चाहते थे कि राज्यसभा चले जाएं, राज्यसभा जाएं और बिहार में नई सरकार का गठन होगा। नीतीश कुमार सम्राट चौधरी की तरफ इशारा तो करते हैं, सम्राट चौधरी को जिस तरह से नीतीश कुमार इशारा करते हैं या सम्राट चौधरी को लेकर नीतीश कुमार जो कुछ भी उन्होंने कहा है या नीतीश कुमार के हाव भाव जो रहे हैं सम्राट चौधरी को लेकर, तो उसके मायने ये निकाले जा रहे हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी छोड़ने के बाद जो बिहार के मुख्यमंत्री होंगे वो सम्राट चौधरी ही होंगे। सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की केमिस्ट्री वैसे भी बहुत बेहतर है, लेकिन अगला मुख्यमंत्री कोई तब होगा जब जो मौजूदा मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, वो कुर्सी छोड़ेंगे। और नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान, अगर मेरी जानकारी ठीक ठाक है, तो उन्होंने कभी भी उस तरह से जैसे ट्वीट करके लोगों को बताया और ये कहा कि वो खुद ही राज्यसभा जाना चाहते थे, अपनी सभाओं में कभी उन्होंने इस तरह का जिक्र नहीं किया। अपनी सभाओं में कभी उन्होंने ये बात नहीं कही है कि वो राज्यसभा जाना चाहते थे, वो दिल्ली जा रहे हैं या दिल्ली जाना चाहते हैं, इस तरह की बात उन्होंने कभी कही नहीं है। तो यह भी चर्चा है कि नीतीश कुमार ने ऐलान किया ट्विटर पर, तो क्या सिर्फ ट्विटर पर ही ऐलान किया? आखिरकार अपनी यात्राओं में वो लोगों के बीच ये क्यों नहीं कर रहे हैं? और चूंकि उनके ट्वीट को जेडीयू के कई नेता कार्यकर्ता भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार का ट्वीट हो सकता है, नीतीश कुमार अपनी मर्जी से राज्यसभा जा रहे हैं, यह भी मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अब सवाल है कि तस्वीर कब साफ होगी। देखिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़े उससे पहले, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे उससे पहले नीतीश कुमार को एक और पद से इस्तीफा देना होगा। सीएम पद से इस्तीफे से पहले नीतीश कुमार को एक और इस्तीफा देना होगा और इसकी मियाद 30 मार्च तक ही है। 30 मार्च को हर हाल में नीतीश कुमार को इस्तीफा देना होगा और नीतीश कुमार ने अगर 30 मार्च को इस्तीफा नहीं दिया तो फिर समझिए कि बिहार में बड़ा खेला एक बार और हो गया, भारतीय जनता पार्टी के साथ खेला हो गया। हालांकि इसकी गुंजाइश बहुत कम है, फिर भी इसका पूरा हिसाब किताब हम आपको बता देते हैं। गुंजाइश इसलिए कम है क्योंकि जो दूसरा विकल्प है वो एक तरह से कह सकते हैं कि दूसरा विकल्प इंडिया गठबंधन है, तेजस्वी यादव है। आंकड़े तो होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में एक तरह से ऑपरेशन लोटस करके नीतीश कुमार को भी ये मैसेज देने की कोशिश की है, मुख्यमंत्री को भी या जेडीयू को भी ये बताने की कोशिश की है कि हम नंबर जुटा लेंगे और भारतीय जनता पार्टी इस खेल में माहिर भी है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पर उनके राजनीतिक विरोधी अक्सर आरोप लगाते हैं, जोड़ तोड़ का आरोप लगाते हैं तमाम तरह के, और ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से ब्रह्मास्त्र ही है। नीतीश कुमार की पार्टी में पहले भी ऑपरेशन लोटस हो चुका है और बीजेपी के द्वारा ही हो चुका है। जरा याद कीजिए 2020 का विधानसभा चुनाव, जब नीतीश कुमार और बीजेपी ने बिहार में मिलकर सरकार बनाई और अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने
विधायक तोड़ लिए थे जनता दल यूनाइटेड के। तो खैर बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है और ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक विरोधी कहते हैं, कोई हमारा आरोप नहीं है। तो जो दूसरा विकल्प है, नंबर तो हो जाते हैं, संख्या बल हो जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी कोई खेल भी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी कोई मुख्य दर्शक बनकर इस पूरे खेल को नहीं देखेगी जाहिर तौर पर। और वाकई क्या उस तरफ खेल होगा, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में जाएंगे नहीं जाएंगे, यह भी सवाल है। देखिए सियासत में हालांकि उस बात की गुंजाइश बहुत कम है, लेकिन राजनीति में किसी भी संभावनाओं को खारिज नहीं किया जा सकता। राजनीति में किसी संभावना को आप खारिज नहीं कर सकते। जब नंबर हैं, आंकड़े हैं, 30 मार्च को विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने से पहले उनको विधान परिषद की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। और नीतीश कुमार ने अगर विधान परिषद की सदस्यता नहीं छोड़ी तो उनकी राज्यसभा की सदस्यता स्वतः चली जाएगी। 30 मार्च को अगर नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया तो समझिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं होगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अब मैं बार बार कह रहा हूं कि इसकी गुंजाइश बहुत कम है, लेकिन क्या ये खेल बिहार में हो सकता है? और ये गुनागणित है। 12 दिनों का अल्टीमेटम है, 12 दिनों के अंदर तस्वीर साफ हो जानी है। और 30 मार्च को तो बिल्कुल साफ हो जानी है, नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। अगर विधान परिषद की सदस्यता से नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया तो समझिए सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं। देखिए इसको लेकर जो जानकारी है वो जानकारी है कि संविधान के आर्टिकल 101 2 के मुताबिक कोई व्यक्ति, ब्रैकेट 2 के मुताबिक कोई व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल, विधानसभा या विधान परिषद दोनों का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति संसद और एमएलए एमएलसी दोनों के लिए चुना जाता है तो उसे 14 दिनों के भीतर बताना होता है कि वो किस सदन में रहना चाहता है। अगर वो 14 दिनों के अंदर विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा नहीं देगा तो राज्यसभा की उसकी सीट अपने आप खाली मान ली जाएगी। नीतीश कुमार की जीत की अधिसूचना 16 मार्च को जारी हुई। इसका मतलब हुआ कि अगर वो राज्यसभा जाना चाहते हैं तो उनको 30 मार्च तक एमएलसी की सदस्यता से इस्तीफा देना होगा। अगर नहीं देते हैं तो राज्यसभा की सीट खाली हो जाएगी और कोई भी व्यक्ति बिना किसी सदन, विधानसभा, विधान परिषद का सदस्य रहे मुख्यमंत्री बन सकता है। उसे मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने के अंदर दोनों सदनों, विधानसभा या विधान परिषद में से किसी एक का सदस्य बनना जरूरी है। इस तरह 30 मार्च को अगर नीतीश कुमार विधान परिषद की सदस्यता खत्म होगी तो वो अगले 6 सितंबर तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं। ऐसा नहीं है, नीतीश कुमार ने अगर विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे भी दिया तो ऐसा नहीं कि उनके पास संवैधानिक बाध्यता है कि कल ही उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी है। वो 6 महीनों तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं राज्यसभा के सदस्य होकर भी। तो यह भी चर्चा है कि नीतीश कुमार आने वाले कुछ दिनों में इस्तीफा देंगे या 6 महीनों का टर्म पूरा करेंगे, 6 महीनों तक मुख्यमंत्री रहेंगे। बीजेपी का इंतजार अपना मुख्यमंत्री का और लंबा होगा। अव्वल तो सवाल यह है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, जेडीयू का होगा, बीजेपी का होगा, क्योंकि जेडीयू वाले कह रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो जेडीयू का ही होना चाहिए। तो इस तरह के सवाल हैं। तो 30 मार्च की तारीख को महत्वपूर्ण तारीख आप कह सकते हैं कि 30 मार्च की तारीख बिहार की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण तारीख है। और 30 मार्च को यह तय होना है कि बिहार में आगे कोई बड़े खेल की संभावना है या नहीं है, या फिर नीतीश कुमार ने एक तरह से अपनी राजनीतिक पारी को तकरीबन विराम ही दे दिया है। बिहार छोड़कर वो दिल्ली जा रहे हैं और राजनीति के जानकार भी, उनकी पार्टी के लोग भी लगातार ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर दिल्ली जाना या राज्यसभा के लिए चुना जाना, ये बात समझ में नहीं आती। ये बात कोई नीतीश कुमार के लिए राज्यसभा के लिए चुना जाना, जब वो सालों पहले केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लोकसभा के सदस्य रहे हैं, तो फिर उनके लिए राज्यसभा जाना कोई बड़ी बात नहीं है, उनके लिए कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। तो इस तरह की चर्चाएं हैं। तो देखिए 30 मार्च को नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं कि नहीं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।